एमसीसी की काउंसलिंग में अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड राउंड 3 का रिजल्ट आप चेक करने के बाद ये इस डाउट में बैठे हो कि यार मेरे को स्ट्रे राउंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरी रैंक तो बहुत ज़्यादा हाई है, मेरी रैंक 4 लाख है, 5 लाख है, क्या स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा, और अगर स्पेशल स्ट्रे राउंड इस बार होता है तो कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट होंगी, साथ ही साथ किस रैंक तक कॉलेज अलॉट होने के पॉसिबिलिटीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा स्ट्रे के अंदर। स्ट्रे के अंदर आप बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, बिकॉज अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको काउंसलिंग से बाहर करा सकती है, साथ ही साथ आप लोगों ने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है वो भी आपका फॉरफिट हो जाएगा। तो अब तक अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो एमसीसी का, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोगों का ये मन में था कि यार मेरे को इसी साल सीट मिल जाए, मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के एमसीसी काउंसलिंग को लेके जितने भी डाउट्स है ना, आई प्रॉमिस एक एक डाउट का मैं आंसर करने वाली, एक एक डाउट का आप लोगों के लिए। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहली चीज, बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास यहाँ पर ये होगा कि एमसीसी में वो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 में, चॉइस फिलिंग किया, सीट नहीं मिला, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कैटेगरी वाइज आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी। तो आप लोगों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, सीट नहीं मिला, राउंड 2 में किया, सीट नहीं मिला, राउंड 3 में भी किया, सीट अलॉट नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए मुझे आखिरकार किस रैंक तक वेट करना चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हर कोई ऐसा नहीं होगा कि ड्रॉप लेना चाहता है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे को प्लान भी चाहिए, ये चाहिए। तो देखो, आपने राउंड 3 तक आप लोग वेट करते करते आ चुके हो, ठीक है, आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, नॉट अलॉटेड सीट, तो क्या मैं काउंसलिंग से बाहर हो जाऊं, ये आ रहा होगा ना क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को बोलती हूं कि आपको सबसे पहले स्टेप्स क्या करना है। सबसे पहली चीज, जो राउंड 3 का रिजल्ट आया है ना, अभी तक देखो, अब एमसीसी भी आप लोगों के साथ खेल रहा है। एमसीसी ने कल रिवाइज एक रिजल्ट रिलीज किया था एंड आज उसको रिवाइज कर दिया, और कल वाले रिजल्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स थी। जब मैंने उस रिजल्ट को चेक किया, आई वाज कंप्लीटली शॉक कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बीएससी नर्सिंग की एक एक कॉलेज की सिर्फ 2-2 3-3 सीट्स फिल हुई है। तो बच्चे कहाँ गए बीएससी नर्सिंग वाले, क्या सब काउंसलिंग छोड़ के चले जा चुके हैं? तो देन इसके बाद इन्होंने, जब तक हमने पूरा रिजल्ट एनालिसिस बनाया, तब तक एक नया रिजल्ट आ चुका है कि दिस इज द अगेन रिवाइज प्रोविजनल लिस्ट। ये रिवाइज प्रोविजनल, अब मैंने सोचा भाई प्रोविजनल का मैं बनाऊंगी नहीं, फाइनल रिजल्ट आने दो, फिर सारी कट ऑफ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। राउंड 3 में आप लोगों ने क्या किया, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कट ऑफ है आपको उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने से होगा क्या दी, तो बेटा एनालाइज करने से यहाँ पर ये होगा, सबसे पहली चीज, आपकी जो भी रैंक है आपको पता चलेगा कि आप अपनी रैंक के अगर नियर बाय हो, क्लोज हो कट ऑफ से, तो आपको स्ट्रे में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे के लिए वेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कट ऑफ में और आपकी रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब 50,000 40,000 का डिफरेंस है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो जाना ही जाना है। फीस दी है तो फायदा उठाएंगे हम लोग, स्ट्रे में तो जाना ही जाना है। साथ ही साथ आपको अपने पास प्लान बी भी लेकर चलना है। अब ये प्लान बी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी बताऊंगी, पेशेंटली सुनना। तो सबसे पहली चीज यही होगी कि दी हमें कट ऑफ कहां से मिलेंगे, तो बेटा सारी की सारी कट ऑफ, आइदर इट इज एमबीबीएस, बीडीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, यही 3 तो होता है कोर्स सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के अंदर, उसके अंदर एमसीसी के अंदर। इन तीनों की कट ऑफ, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की और बीएससी नर्सिंग की, सबकी कट ऑफ आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगी। तो आप लोगों को मेरा ऐप ज्वाइन कर लेना है, छोटा सा बहुत प्यारा सा ऐप है हमारा, मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सब बच्चे ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप के अंदर हमारे पास एक प्रो प्लान है, जो मैं अब आप लोगों को बहुत बहुत मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड करा रही हूँ, दैट इज इन जस्ट, पता है कितने में, सिर्फ 299 में, सिर्फ 299 रुपीज में आपको ये पूरा का पूरा प्लान मिल रहा है। इतने भी चार्जेस मैं इसके लिए सिर्फ क्यों ले रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज ये जो कट ऑफ बनाएंगे ना वो हमारे काउंसलर्स बनाएंगे, तो उनका भी पेमेंट्स वगैरह देने होते हैं, तो आपको सारी कट ऑफ्स यहाँ पर बिल्कुल डेप्थ में मिलेंगी,
बिल्कुल डेप्थ में, और वो सब कट ऑफ आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। मेरे ऐप है मेड अबाउट बायो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, प्ले स्टोर से डायरेक्टली कर सकते हो। वहां पर प्रो प्लान मिल जाएगा, 299 रुपीज में मिलेगा। ये पहले इसका जो प्राइस था दैट वाज 1000, ठीक है, 1500 रुपीज भी बच्चों ने करके प्लान लिया है। लेकिन अब क्यों मैं इतने मिनिमम में, बिकॉज अब सिर्फ एक राउंड बचा है, तो इसलिए मैं मिनिमम में यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोगों को। सारा कट ऑफ एनालिसिस आपको मिल जाएगा। आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको स्ट्रे के कितना क्लोज हो, डिफरेंस आ रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, मुझे स्ट्रे के लिए बैठना है और मुझे प्लान बी भी लेकर चलना है। अब प्लान बी क्या होना चाहिए? अब प्लान बी है कि अगर आपने देखो ये सोच के चल रहे थे कि मेरे को तो सिर्फ एमबीबीएस चाहिए, तो आपका प्लान बी, आप अपनी बीडीएस की चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ बीडीएस लेकर चल रहे थे तो आप बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ अगर ये नहीं कर रहे हैं, ये कि मुझे इसी साल एडमिशन लेना है, तो बेटा आप बी फार्मा कर सकते हो, ठीक है। आपके जो आयुष काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रखी है ऑलरेडी, इसका भी स्ट्रे राउंड अभी होगा, थर्ड हो चुका है, स्ट्रे होगा, तो आप उसके भी स्ट्रे में पार्टिसिपेट करो। साथ ही साथ आपकी वीसीआई वेटरनरी जो काउंसलिंग है वो भी आपकी स्टार्ट हो रखी है, उसका भी अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी। साथ ही साथ आप बीपीटी वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा सीईटी की भी काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, या फिर आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस, यहाँ पे बहुत सारे अब बेसिकली अब एग्जैक्टली अब हमारा जो मेन सीट फिलिंग्स है वो अब स्टार्ट होगा काउंसलिंग के बाद। और अगर ये नहीं करना है, ड्रॉप लेना है, तो बेटा आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी कि आपको नीट 2026 क्लियर करना है या फिर नीट नहीं करना है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखना है, सब ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे क्लियर हुए बिल्कुल, जिसको राउंड 3 तक सीट नहीं मिला था उस बच्चे को क्या क्या करना है, ठीक है। कट ऑफ एनालाइज करना है, सिर्फ 299 में सारी कट ऑफ आप लोगों को मिल जाएंगी, बहुत मिनिममली मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। नेक्स्ट चीज आ जाता है, अब आप लोग राउंड स्ट्रे के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल है। तो आपको बेटा राउंड 3 में कोई सीट मिल गई है, ठीक है, अब वो आप राउंड 3 से अपग्रेड कराकर स्ट्रे में नहीं जा सकते हो, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। आपको सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर आप इसी सीट को यहीं पर रिजाइन कर दो। रिजाइन कर सकते हो आप सीट को, लेकिन आप इसको अपग्रेड नहीं करा सकते। आप स्ट्रे में चले जाओगे, आप सीट को रिजाइन कर दो, आप स्ट्रे में चले जाओगे, लेकिन अगर आप सीट में ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप स्ट्रे में नहीं जा पाओगे। जिसको राउंड 3 में सीट नहीं मिली वो डायरेक्टली स्ट्रे में चला जाएगा। स्ट्रे के लिए आपको फिर से कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देना। प्लीज वीडियो पूरा ध्यान से देखना, बिकॉज जो मैं आंसर्स आपको वीडियो में दे रही होती ना, यही आप लोगों के कमेंट सेक्शंस में होता है। यही सेम क्वेश्चन पूछोगे कि दी स्ट्रे बताओ, स्ट्रे में कितना सिक्योरिटी मनी जाएगा नहीं जाएगा, यही पूछते हो, तो आपकी डिजाइन कर दो, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी फॉर श्योर। यहाँ पर स्ट्रे के बाद होता है स्पेशल स्ट्रे राउंड। अब ये जो स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है ना, ये काम करता है लक के ऊपर। इस स्पेशल स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है। सीट मिल गई तो ठीक है, सीट नहीं मिली तो रिफंड हो जाएगा। क्या स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे? नो, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सिर्फ स्पेशल स्ट्रे राउंड के भरोसे बैठा है, तो मैं बोलती हूँ बेटा स्ट्रे में, अब जो स्ट्रे होगा ना, इसके फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसके फ्रेश रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लेना। स्ट्रे में जाओ, चॉइस फिलिंग करो, आप सीधा स्पेशल स्ट्रे में पहुंच जाओगे। ये करना है। स्ट्रे में कोई सीट मिल गई, स्ट्रे में अगर कोई सीट मिल गई और आप उस सीट को लेना नहीं चाहते हो, तो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप स्पेशल स्ट्रे से बाहर हो जाओगे। तो इसका मतलब अगर आप स्ट्रे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना है, बहुत सोच समझ के करना है। और अगर आपको चाहिए कि दी हमें काउंसलिंग में हेल्प चाहिए आपकी, हम चाहते कि हमें इस बार कुछ भी करके सीट अलॉट हो जाए, एनी हाउ यू वांट, कि यार हमको तो सीट चाहिए चाहिए, यू वांट आवर काउंसलर्स हेल्प, तो आप हमें इस नंबर पर डीएम कर सकते हैं। सिर्फ वही बच्चे इस नंबर पर डीएम करेंगे जिनको पेड काउंसलिंग चाहिए, जिनको पर्सनल पेड काउंसलिंग चाहिए। यू वांट पर्सनल पेड काउंसलिंग, जिसके अंदर आपके चॉइस फिलिंग हमारी टीम करेगी, अपग्रेड करना है, रिजाइन करना है, जब तक आपका सिक्योरिटी मनी या तो फॉरफिट नहीं हो, सॉरी रिफंड नहीं हो जाता, या फिर जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती। सीट मिल जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर स्टेप में आपकी हेल्प की जाएगी। पर्सनल काउंसलिंग आपको मिलेगी। पर्सनल काउंसलिंग की मैं बता देती हूँ, वी हैव 5000 चार्जेस,
ठीक है, तो अगर आपको चाहिए आप तभी इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ वगैरह के लिए आप हमारे ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको सारी कट ऑफ मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑन यूट्यूब भी मैं आपको सारी हेल्प करने वाली हूँ, सब चीजें आपको शेयर करूंगी। तो स्ट्रे में बहुत सोच समझ के हमें चॉइस फिलिंग करनी है। अब बात आ जाती है कि स्ट्रे में जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। तो जब भी आप स्ट्रे में चॉइस फिलिंग करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, राउंड 3 की कट ऑफ तो आपको माइंड में रखनी ही रखनी है। राउंड 3 की कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेजेस फिल करना है जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो। कोई भी ऐसा कॉलेज फिल नहीं करोगे जिस कॉलेज में आप नहीं जाना चाहते हो, आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करोगे या वो आपके बजट से बाहर है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सारे फिल कर देना, सब फिल कर देना, सारे कॉलेज फिल करने हैं गवर्नमेंट जिसमें आप जा सकते हो। आई थिंक गवर्नमेंट में तो आपका ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि मुझे नहीं जाना है, आपको सारे कॉलेजेस फिल करना है। और ऑप्शन मैंने बता दिया, एमबीबीएस वाले इस बार बीडीएस पे आ जाओ, बीडीएस वाले नर्सिंग पर आ जाओ, ऐसे करके आपको करना है। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रे में जब आप जाओगे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि स्ट्रे राउंड के अंदर ना आपका कैटेगरी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी कैटेगरी कन्वर्जन क्या है कि आपको सीट मैट्रिक्स में दिख रहा है कि जनरल की सिर्फ 5 सीट्स है, ओबीसी की 15 सीट्स है, लेकिन उन ओबीसी की 15 सीट्स पर 15 कैंडिडेट है ही नहीं, तो वो सीट किसको मिलेंगी? जनरल वाले को मिलेंगी। ऐसी ईडब्ल्यूएस में सीट किसको मिलेंगी? जनरल वाले को मिलेंगी। कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की सीट्स बची हुई है 10, बच्चे नहीं है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले, तो सीट्स किसको मिलेंगे? एक नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेंगे। तो सीट कन्वर्जन, कैटेगरी कन्वर्जन इस राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सीट मैट्रिक्स के भरोसे तो बहुत ज्यादा मत रहना, आपको भरोसे रहना है राउंड 3 की कट ऑफ को, या आप 2024 की स्ट्रे में क्या कट ऑफ गए थे आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन नर्सिंग वाले बच्चे मत करना, नर्सिंग वाले बच्चों के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बीएससी नर्सिंग को लेके कि यार देखो राउंड 3 तक ये कट ऑफ गई है इस पर्टिकुलर कॉलेज की, और स्ट्रे तक इतनी जा सकती है और इतनी नंबर ऑफ सीट स्ट्रे में वैकेंट रहेंगी। अब स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा या नहीं होगा? तो स्पेशल स्ट्रे राउंड सिर्फ तब होता है जब स्ट्रे होने के बाद सीट्स बच जाएंगे, एंड 101% सीट्स बचेंगी, 101% सीट्स बचेंगी तो स्पेशल स्ट्रे होगा। और अगर स्पेशल स्ट्रे हुआ तो वो जो लास्ट ईयर वाली कहानी है ना, 13-13 लाख पे भी गवर्नमेंट सीट मिली है, यहाँ भी मिलेगी। बस लास्ट टाइम तक था शिवानी दी ने आप लोगों को, जो बच्चे मेरे साथ थे, बिकॉज मैं पब्लिकली काउंसलिंग नहीं कराती थी, मेरी प्राइवेट काउंसलिंग चलती थी, वहां पर मैंने बच्चों को कराया था। इस बार मैंने इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके आया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस बार स्पेशल स्ट्रे में। तो स्पेशल स्ट्रे बिकॉज ऑन यूट्यूब देयर आर 2 से 3 एजुकेटर्स ओनली जो काउंसलिंग एंड तक कराते हैं, स्पेशल स्ट्रे तक। मैं पर्सनली कराती थी, बट इस बार मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कराना शुरू किया है। तो हो सकता है इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बड़े स्पेशल स्ट्रे में, बट आप लोगों को हार नहीं माननी है। यू हैव टू बी वेरी श्योर, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो स्पेशल स्ट्रे तक मैं आपको लेके जाऊंगी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रे की कट ऑफ। मैं बताऊंगी कि हाँ 50,000 आपको देने हैं, वर्थ इट है नहीं है, ये सब चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अब बात आ जाती है दी कट ऑफ कब शेयर करोगे, तो सारी कट ऑफ अभी तक जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आने के विद इन 24 आवर आपको सारी कट ऑफ मेरे ऐप पर मिल जाएंगी। बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ कंप्लीट एक्सप्लेन मैं यहाँ पर भी करूंगी ऑन यूट्यूब, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, ऐप सब डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ आप लोगों के लिए डाउट सेशंस भी मैं कंडक्ट करूंगी। कल सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए मैं एक डाउट सेशन रखूंगी, तो मेक श्योर अगर आपके कोई भी डाउट है, यूट्यूब पर होगा, लाइव डाउट सेशन होगा, आप वहां पर अपने सारे के सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो सब तक कर दिया होगा, एंड आई थिंक आपके डाउट्स पे रिजॉल्व हो गए होंगे कि स्ट्रे के अंदर कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता। राउंड 3 में अपग्रेड करा के स्ट्रे में नहीं आ सकते हो, पहली चीज है। स्ट्रे से अपग्रेड आगे होगा ही नहीं, स्ट्रे से तो बिकॉज आगे स्पेशल स्ट्रे होता है सिर्फ और सिर्फ, और जब तक आप लोगों को राउंड 3 में अगर कोई सीट नहीं मिला आप डायरेक्टली स्ट्रे में पहुंच जाओगे। स्ट्रे के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, अब तक नहीं रजिस्टर किया तो रजिस्टर कर लेना। दिस इज द ओवरऑल समरी जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।